अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब ठीक होंगे और बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो असल में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ नहीं आ रही दिन कहाँ निकल जाता है कि गर्मी में काम भी ज़्यादा होते हैं, दिन भी लंबा होता है मगर सुस्ती भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ ऐसा होता है। हालांकि मैंने वीडियोस बहुत सारी शूट की मगर मैं शेयर नहीं कर सकी। तो आज मैं कपड़े धो रही थी, साथ मटन रखा था तो मैंने सोचा आलू गोश्त बना लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में शोरबे वाला सालन मुझे बहुत पसंद है। और आलू इस तरह से मैं मोटे मोटे बड़े बड़े काट के डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो कपड़े मेरे भी धुल गए और सालन भी रेडी हो गया। तो ये हमारा नाश्ता प्लस लंच है। बच्चों को नाश्ता करा दिया था, हसन की दादी अम्मा ने भी नाश्ता कर लिया था। तो उसके बाद अब जी मेरी बारी है। तो अब बच्चे भी ना वो दोपहर का खाना खा लेंगे और मेरा भी खाना भी और नाश्ता भी यही हो जाएगा। क्योंकि नाश्ते में मैंने बस चाय पी थी, सुबह की चाय तो मस्ट है। चाय में 2 घूंट पीऊँ या आधा कप पीऊँ या फुल कप पीऊँ, बस मिलनी चाहिए चाय, जिस तरह से भी हो, कम हो ज़्यादा हो। तो आलू गोश्त बनाया है, बहुत मज़े का बना था। और जी कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं और अब ये तकरीबन 3 बजे के बाद का टाइम है। तो कल मेरे हस्बैंड लाए थे पालक, उनका दिल था कि पालक और आलू बनाएं। तो वो तो जी रह गया, मगर मैंने सोचा चलें अब बना लेती हूँ शाम में, क्योंकि सुबह नाश्ते में भी सालन आता है, काम आता है। क्योंकि बाकी घर वाले सालन के साथ ही नाश्ता करते हैं, बच्चे अंडा लेते हैं, कभी मैं चाय के साथ अचार चाय और कभी ऑमलेट कभी सालन। तो मेरा इस तरह से चलता रहता है, मैं चेंज करके खाती रहती हूँ या जिस तरह से मूड हो। मगर ये है कि बाकी घर वाले ज़रूर ही सालन खाते हैं, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ पालक आलू के। एक तो ये कि हस्बैंड की फरमाइश थी, दूसरा ये कि सालन फिर नाश्ते में भी काम आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी आप में इतनी एनर्जी होती है कि आप सोचते हैं कि बस सारे काम फिनिश कर लिए जाएं। तो आज यही हाल था। हालांकि जब कपड़े मैं धोती हूँ तो बस एंड हो जाती है, क्योंकि कपड़ों का ये है कि नीचे कपड़े धुलते हैं और मैं छत पे डालने के लिए जाती हूँ। तो वो जो एक सीढ़ियों पे उतरना और चढ़ना होता है, तो वो बस एंड हो जाता है। तो जी आप लोग सुनाएं कि ऐसे दिन गुजर रहे हैं गर्मियों के। माई थिंक सो सबकी यही मसरूफियत होगी कि गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये है कि शुक्र है चारों मौसम देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, कभी आप उधर जाएं सर्दियों में तो वो लोग बेचारे सर्दियों में तंग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। और हमारी तरफ ये है कि गर्मी ज़्यादा होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, जिस हाल में भी रखे और जैसा भी रखे। तो यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठी थी, वो स्टडी कर रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स सर पे हैं, कुछ दिन ही रहते हैं। तो इस दफ़ा ऑनलाइन पेपर होने हैं, तो देखें किस तरह से होता है और बच्चों का क्या हाल होगा। तो ये है कि ज़रा गपशप भी कर रही थी, चाय भी बनाई है तो चाय भी पी रही थी और साथ काम भी हो रहा था। और मेरी बहन मुझे इस टाइम कह रही थी, मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि आप सालन बनाएं। तो वाकई मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं खाना बनाऊं, क्योंकि ये होता है कि जब मैं फ़्रेश होके आती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं दोबारा से किचन में ना घुसूं, क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ। हालांकि काम से मैं इतनी नहीं घबराती जितनी पसीने से मैं तंग होती हूँ। पता नहीं क्यों है इतना ऐसा कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत 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 ज़्यादा आता है कि आई कांट टेल यू गाइस। तो जी इसी तरह से होता है और चलता है। हाउसवाइफ ने तो सब कुछ मैनेज करना होता है, और जो मर्द हजरात हैं उन्होंने बाहर का सब काम मैनेज करना होता है। अल्लाह ताला ने जिसकी जो ज़िम्मेदारी बना दी है तो वो ठीक है। और पालक आलू ये है कि गर्मियों में पालक आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सर्दियों में चिकन और पालक हो, गोश्त पालक मटन हो, बीफ हो, जो भी हो वो बहुत अच्छा लगता है। तो पालक भी ज़रा मुरझाई हुई थी, मगर ये है ना कि गर्मी का सीज़न है तो हर सब्ज़ी भी आजकल यही आ रही है, ऐसे ही आ रही है। तो पालक आलू और जी सब कुछ मैंने इकट्ठा डाला, प्याज थोड़े से ब्राउन करके, तो अच्छा सा सालन रेडी हो जाएगा। तो ज़रा शॉर्टकट मारा करें और सालन जल्दी से पका लिया करें, क्योंकि किचन में तो
हाल ख़राब हो जाता है इंसान का। यहाँ पे मेरे बच्चों के जी ये मेरे बेटे के काम है, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अरेंज करता रहता है और खेलता रहता है। तो अब ये शाम का टाइम है, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। सालन बना के रख लिया, रोटी बना लेंगे जब वो आएंगे। तो मैंने सोचा चलें टेलर को कपड़े दे देती हूँ। ये मेरे 3 शर्ट्स थी, एक शर्ट पता नहीं कहाँ गई, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। पिछले दिनों अलमारी सेट की है, मुझे कहीं से नज़र नहीं आई। तो वो मुझे मिल नहीं रही। मैंने कहा चलें ये 2 सिलवा लेते हैं कि कहीं आना जाना होता है तो पहन लेते हैं। बाकी ये है कि बाकी कपड़े मेरे सिल गए थे ईद पे, क्योंकि रश ज़्यादा होता है तो दर्जी ने लिए नहीं। अब ये 2 शर्ट्स हैं, एक है आई थिंक सो अलकरम की है या गुल अहमद की है, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि ये शर्ट जो है ग्रीन वाली मेरी सिस्टर के घर आई थी, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि ये किस ब्रांड की है। और ये वाली जो है रेड कलर की, ये है सो कमाल की। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये इस ब्रांड के 2 सूट लिए और ट्राई कर रही हूँ कि पता नहीं किस तरह से होंगे, कलर उतरता है नहीं उतरता। मगर ये है कि फैब्रिक बहुत अच्छा है, सॉफ्ट लॉन है, बहुत प्यारे कलर हैं। और इस वाली शर्ट का तो कलर बहुत ही प्यारा है, रेड कलर का, मगर कैमरा सही से दिखा नहीं पाता। अब आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है कि जो कलर ओरिजिनल होता है वैसा कैमरे में नज़र नहीं आता। तो मेरी वीडियो आज बस इतनी सी थी, बहुत छोटा सा व्लॉग है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। और ये वाली जो शर्ट है ये थी 1850 की और मैंने इसको लिया था सेल में। तो सेल में आई थिंक सो ये 1350 की मिली थी शायद, क्योंकि अब याद नहीं है कितना ऑफ़ था इस पे। तो बस वीडियो यहाँ तक थी। और जी आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर हो जाऊँ और रेगुलर अपलोड किया करूँ। तो खुश रहें, आबाद रहें अपने प्यारों के साथ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।